तो यहाँ पर अगर आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना म्यूचुअल फंड या एसआईपी का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो इस केस में आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ अपना एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐप के जरिए कैसे हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो फायदा जान लीजिए। यहाँ पर आपके और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आएगा, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर। और यहाँ पर दूसरा फायदा हो जाता है कि अगर आप स्टॉक ब्रोकर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक ब्रोकर आपका एएमसी चार्जेस लेता है, जिसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या फिर क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस कहा जाता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के जरिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं लगता। तो ये दो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज होते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ में इन्वेस्टमेंट करने से। और इसके अलावा एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हर समय सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। यहाँ पर सरकार हो या फिर बैंक हो या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी हो, कोई भी यहाँ पर आपको गारंटी नहीं देता कि आपका पैसा इतना बढ़ेगा या फिर इतना घटेगा। यहाँ पर हर समय मार्केट का रिस्क होता है, इसलिए हर समय स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़े। और मान लेते हैं आप खुद से पढ़ नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, तो एक्सपर्ट्स की राय जरूर एक बार लें। तो यहाँ पर अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली अपना प्ले स्टोर खोलिए। यहाँ पर देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप देख लीजिए, ये ऑफिशियल ऐप है। यहाँ पर आप रेटिंग वगैरह देख के डाउनलोड करा करिए ताकि सही से आपका चीज़ डाउनलोड हो, गलत चीज़ डाउनलोड ना हो। यहाँ पर जैसे देखिए ये है एसबीआई इन्वेस्ट ऐप, यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लीजिए सिंपली। अब जैसे देखिए ये ऐप डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली आप इस ऐप को ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब देखिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और नहीं तो गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। अब जैसे ध्यान में रखिएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा अपना लगाना चाहते हैं तो इस केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो पैन कार्ड, दूसरे नंबर पे आधार कार्ड और तीसरे नंबर पर बैंक अकाउंट। इसके अलावा आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ में अगर आप अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी का डिटेल्स लेकर बैठे। जैसे बैंकों में नॉमिनी ऐड होता है, वैसे ही यहाँ पर भी नॉमिनी ऐड होता है, जो भी आप यहाँ पर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड करिएगा तो एक और चीज़ देख के रखिए, यहाँ पर साइन अप करने बोला जाएगा ईमेल के द्वारा, और नहीं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप पहली बार शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका केवाईसी होगा। केवाईसी होने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उन सब का आपको ज़रूरत पड़ेगा। साथ में आपके पास बैंक स्टेटमेंट या फिर चेकबुक भी होना चाहिए ताकि आप उसे स्कैन कर सके केवाईसी प्रोसेस के लिए। साथ में आपके पास अपना सिग्नेचर भी होना चाहिए वाइट पेपर पे। ये सब डिटेल्स आपको लगेगा फर्स्ट टाइम केवाईसी करने के लिए। और मान लेते हैं आपने पहले कभी इन्वेस्टमेंट किया है शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में, तो आपका केवाईसी दोबारा से नहीं होगा। नॉर्मली आप पुराने केवाईसी से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस केस में आपका ज़्यादा प्रोसेस टाइम नहीं लगेगा। मान लेते हैं न्यू केवाईसी हो रहा है तो पकड़ के चलिए 2-3 दिन का समय आपका लग जाएगा केवाईसी कंप्लीट होने में। तो इस केस में मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो डायरेक्टली मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पर OTP आएगा हमारे पास, OTP सिंपली डाल देना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको मेरा छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले लगाया था, 341 रुपये प्लस हुआ है। अब ध्यान में रखिएगा, म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आप लगाते हैं वो हर समय रिस्क के कैटेगरी में आता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का बैंक का गारंटी आपको नहीं मिलेगा, ना RBI का गारंटी मिलेगा और ना ही सरकार का गारंटी है। यहाँ पर हर समय आपका पैसा रिस्क पे रहेगा। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखिए, म्यूचुअल फंड हो या SIP हो या कुछ भी हो, हर समय आपका मार्केट रिस्क यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा कि जितना रुपए आप डाल रहे हैं वो हर समय रहेगा। यहाँ पर पैसा आपका प्लस माइनस हर समय होता रहेगा। यहाँ पर हर समय रिस्क है, ध्यान में आप ये बात रखिए। यहाँ पर इसलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।
यहाँ पर किसी भी फंड में आप पैसा अगर लगाना चाह रहे हैं तो उस फंड के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें और ये देख लें कि वो फंड आपके हिसाब से काम करेगा कि नहीं। तो ये डिटेल्स आप ज़रूर चेक करें। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट का एक बटन दिया गया है, यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी फंड में आप निवेश करना चाहते हैं वो फंड अपना सिलेक्ट करिए। कोई भी फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा हर समय रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पर अगर आप पैसा डालते हैं तो पैसा तो तुरंत कट जाएगा, लेकिन जब आप पैसा निकालिएगा तो कम से कम 2-3 दिन का वर्किंग समय भी लगता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको 100% पैसा अपना कभी भी नहीं लगाना, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर जिस भी फंड में आपको निवेश करना है वो फ़ंड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में ये फ़ंड सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर यहाँ पर आपको फ़ंड का परफॉर्मेंस दिखेगा, यहाँ पर क्या क्या रिटर्न बना वो सब डिटेल्स दिखेगा। फ़ंड मैनेजर कौन है वो पता चलेगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है वो पता चलेगा, और अदर फंड डिटेल्स यहाँ पर पता चलेगा। आपको कौन से शेयर में कितना पैसा लगाया गया है वो पता चलेगा। फिर यहाँ पर अगर आप फ़ंड डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर अदर डिटेल्स देख सकते हैं, और सेक्टर एलोकेशन क्या है वो सब भी यहाँ से आप देख सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपको वो फ़ंड नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा फ़ंड आप देखिए, अच्छे से एक बार एनालाइज करिए, यूट्यूब पे उस फ़ंड का रिव्यू वगैरह देखिए, तब फिर फाइनल सिलेक्शन करिए, या फिर खुद से पढ़िए समझिए जानिए फिर किसी फ़ंड को सिलेक्ट करिए। फिर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ का बटन है, यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ कर सकते हैं। अब देखिए स्टार्ट SIP का ऑप्शन आ रहा है और लमसम का ऑप्शन आ रहा है, और ऊपर में यहाँ पर फ़ंड अलग अलग टाइप का आ रहा है। तो नॉर्मली ग्रोथ प्लान में आप सिलेक्ट करके निवेश कर सकते हैं। तो नॉर्मली SBI म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम करते हैं तो कम से कम 5,000 का यहाँ पर लमसम होगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 500 रुपये करेंगे तो पॉपअप आ जाएगा। फिर SIP अगर आप करना चाहेंगे तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपये का। तो यहाँ पर जैसे देखिए मिनिमम अमाउंट 5,000 लमसम के लिए, और SIP के लिए मिनिमम 500 रुपये। तो ऐसे अलग अलग फंड्स में है। नॉर्मली SBI के जितने भी फंड्स है उसमें यहाँ पर ज़्यादा है, 500 रुपये का मिनिमम SIP है और 5,000 का मिनिमम लमसम। कुछ फंड में यहाँ पर अलग हिसाब भी हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर इन्वेस्ट इन दिस फंड आप जब करिएगा तो ऐसे सिलेक्ट करिए। SIP अगर कर रहे हैं तो अपना डेट सिलेक्ट करिए, फिर कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका डिटेल्स यहाँ दिख जाएगा, और बिना डिस्ट्रीब्यूटर का करना है तो बिना डिस्ट्रीब्यूटर के करिए। फिर यहाँ पर देखिए आगे का डिटेल्स दिखेगा, यहाँ पर फिर प्रोसीड टू पे कर सकते हैं, और फाइनली आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारे डिटेल्स पता चल चुके हैं, कैसे SBI म्यूचुअल फंड ऐप को हम लोग यूज करके इन्वेस्टमेंट या SIP कर सकते हैं। अब मान लेते हैं अगर आप खुद से अपना म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट नहीं कर पाते तो इस केस में आप एक्सपर्ट्स की जरूर हेल्प लें। यहाँ पर एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करके बेस्ट स्कीम सजेस्ट कर सकते हैं।